सियासत के गढ़ इंदौर में चुनावी माहौल बन चुका है, जहां सेवा सुरभि के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जनों ने दोनों प्रत्याशियों के साथ अपने विचार साझा किए। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत के गढ़ कहे जाने वाले शहर इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रबुद्ध जनों के साथ रूबरू हुए, जहां प्रबुद्ध जनों ने दोनों पार्टी के प्रत्याशियों से सीधे सवाल किए, वहीं अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान रूबरू कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम, वरिष्ठ पत्रकार राजेश चेलावत, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, अनिल त्रिवेदी और अजीत सिंह नारंग समेत तमाम प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। 20-20 साल लग जाते थे मास्टर प्लान को लागू होने में। अब मास्टर प्लान लागू हुआ है, लेकिन अभी जो दूसरा मास्टर प्लान आ रहा है, जो कि आने वाला था, लेकिन हमारी इंदौर उत्थान समिति ने उसमें इससे बहुत सारे सुझाव दे दिए, जिसके कारण अभी हम प्रोसेस में हैं और आने वाले समय में इंदौर का बेस्ट मास्टर प्लान आपके बीच में आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ये इसलिए कह सकता हूँ कि जब मास्टर प्लान बन रहा था तो उसी बीच में देश में जो बड़े शहर हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको कहते हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, उसमें केंद्र सरकार ने एक यूरोपियन कंट्री के बेस्ट प्लानर की कमेटी बनाई थी कि इसमें हम आने वाले 50 सालों में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको हम कैसे डील करें। तो जब उस कमेटी में शहरी विकास मंत्रालय की केंद्र सरकार की मैं कमेटी में हूँ, तो मैंने कहा आप उन शहरों की चिंता कर रहे हैं जहाँ भी प्रॉब्लम है। मैं उस शहर से आता हूँ जो आने वाले समय में 50 साल में समस्या, यूरोपियन कंट्री का जो दल आया था वो इंदौर में 5 दिन था और हमारे सभी प्रबुद्ध जन उसमें थे और पूरा मास्टर प्लान आने वाले 50 साल में इंदौर कैसा होगा उसको लेके हमने मास्टर प्लान बनाया, उसकी रिपोर्ट भी दी है। तो आने वाला समय जो अनिल जी आपकी जो शंका है उसमें हम प्रयास करेंगे कि ठीक कर सके। डॉक्टर गर्ग जी ने क्वालिटी एजुकेशन की बात कही। पिछले जो बजट अभी हाल ही में जो पेश हुआ उसमें केंद्र सरकार ने रिसर्च को लेकर एक सीट फंड रखा है और एक आयोग। हम अभी दुनिया में दूसरे देशों में रिसर्च हो रही है उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि हमारे टैलेंट बहुत है, लेकिन एक इकोसिस्टम नहीं है, एक वातावरण नहीं है उसको डिलीवर करने का। तो उन्होंने इस बात को लेकर 1 लाख करोड़ का सीड फंड रखा है और उसका अथॉरिटी बनने वाली है। वो अथॉरिटी इंडिपेंडेंट काम करेगी और रिसर्च में काम करेगी। तो गर्ग साहब जो आपकी चिंता थी वो आने वाले समय में पूरी होगी। नारायण जी ने मास्टर प्लान की बात कही, वो मैंने बताई मास्टर प्लान के बारे में। और सबको एड्रेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपनी बात को इस तरह से शुरू करता हूँ कि सांसद होता क्या है, हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोग क्यों बनते हैं सांसद, हमारा 5 साल का टेन्योर में करना क्या होता है। हमें करना वो होता है जो इंदौर का प्रबुद्ध जीव होता है, जो शहर का प्रबुद्ध जीव होता है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, वो एक अपनी सोच को उल्लेख करता है, वो अपनी सोच को एक आलेख में बना देता है। जैसे कि आपने हमको आज ये डॉक्यूमेंट दिया, शायद हमें ये डॉक्यूमेंट 1 या 2 दिन पहले मिलता तो हम उस पॉइंट पे भी हम बात कर पाते। अब जाके इसका अध्ययन करेंगे और जब मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उसको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन सार्थक ज्यादा जब होता जब हमें पहले ये मिल जाता। मैं इंडिविजुअल स्तर पे बहुत लोगों से मिला हूँ और बहुत लोगों से मैंने बात भी करी है। एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे हम शहर की बात करते हैं कि शहर का एक मास्टर प्लान होता है, हम लैंड की बात करते हैं कि लैंड का ये यूज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, ये कमर्शियल होना चाहिए, ये पब्लिक होना चाहिए, ये सेमी पब्लिक होना चाहिए। लेकिन जब हम एक मास्टर प्लान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शहर का भी एक विजन क्लियर होना चाहिए कि शहर 25 साल बाद होगा कैसे। रूबरू कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्ध जनों ने दोनों पार्टी के प्रत्याशियों से सीधे सवाल किए, तो वहीं अपने सुझाव भी दिए। जितने भी ऐसे प्रतिष्ठित स्थान शहर के दिखाई देते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि अब रात्रि में ऐसे स्थानों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो माननीय सांसद जी से यही आग्रह रहेगा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कठोर कानून बनाए। वर्तमान में ऐसे कई कानून हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता। जैसा ऐसा ध्यान में आता है कि महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे सभी जो स्थान हैं उसके आसपास में किसी भी प्रकार का नशा नहीं बिकना चाहिए। पर मुझे ध्यान में है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय हैं 100 मीटर की दूरी के भी कम दूरी में सभी प्रकार का नशा वर्तमान में उपलब्ध है। तो हमारी जो शहर की संस्कृति उसको हम कैसे बचा सकते हैं। और केवल इंदौर की ही ये बात नहीं है, हम जब भी कहीं भी जाएंगे तो ध्यान में आता है कि इस प्रकार के विषय सभी जगह हैं।
तो मूल रूप से केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जो नशे के विरुद्ध कानून हो। दूसरा, ऐसे सभी लोग जो इसकी गिरफ्त में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वापस सामान्य जीवन में वो आ जाएं, तो जो रिहैब सेंटर है वो पर्याप्त शहर में नहीं है। रिहैब सेंटर अगर हम देखते हैं तो शहर की सीमा से काफी बाहर है। तो अगर कोई ऐसा चाहता भी है करना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि हम सभी को इसको करने की आवश्यकता है। जय हिंद। को ये जो प्रतिवेदन हमने तैयार किया, जो कुछ ही देर बाद हम दोनों उम्मीदवारों को सौंपेंगे, इस उम्मीद के साथ हम सौंप रहे हैं कि वे शहर से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक पहल करेंगे। सेवा सुर भी दोनों प्रत्याशियों को अपनी शुभकामनाएं देती है कि वे एक सच्चे जनसेवक के रूप में हमेशा सक्रिय रहें। जय पराजय से आगे काम करना इंदौर की आबो हवा का चरित्र रहा है। हमें उम्मीद है कि इंदौर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन महज एक फाइल भर नहीं रह पाएगा, बल्कि एक दस्तावेज बनकर जनप्रतिनिधियों के लिए सशक्त संदर्भ बनेगा। दोनों उम्मीदवार इसे गंभीरता से लेंगे। हमारी एक पीड़ा और है जिसे भी मुझे लगता है कि इस फोरम पे शेयर करना चाहिए। शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हम अलग अलग फोरम पर अपनी बात रखते हैं। हमें आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन इसके ठोस समाधान की दिशा में कोई असरकारक पहल नहीं हो पाती। शहर के बिगड़े हुए ट्रैफिक की बात करें तो सेवा सुरभि अभ्यास मंडल हो या इंदौर प्रेस क्लब पिछले 3 साल में जनप्रतिनिधियों, अफसरों और शहर के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर कई बार विमर्श कर चुके हैं, लेकिन बिगड़ते ट्रैफिक को सुधारने में हम नाकाम रहे। हम सबकी एक बड़ी असर होता है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। का मामला हो, हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हम इस शहर में महसूस लंबे समय से होता रहा है। पहले कि जितने विधायक होते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होते, प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन उनको समग्रता, सामूहिकता का एहसास कराने के लिए सांसद की ही आवश्यकता होती है कि जो उन सब लोगों के लिए एक सेतु बनकर काम करे और सारी समस्याओं को एकजुट होकर उसके सुझाव को उपयोग का प्रयास करे। जैसे नशे की बात कहेगी, अब नशे के लिए क्षेत्रीय नशा नहीं है, नशा पूरे शहर के समग्र एक ऐसी बुनियादी प्रॉब्लम है, समस्या है कि इसका निदान जो है तो स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। जैसे जितनी भी बातें हुई हैं यहाँ पर, चाहे वो मास्टर प्लान को लेकर हुई, पानी को लेकर हुई, पर्यावरण को लेकर हुई, जो भी हुई, सब लोग जब तक एक मंच पर नहीं बैठेंगे तब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो सकेगा। तो मेरा जो भी सांसद बने उनसे पहला अनुरोध ये होगा कि वो सारे विधायकों को बिठाकर और विधायक पार्षदों को बिठाकर कम से कम एक जैसे हायरकी होती है किसी भी संस्थान के लिए, उसी तरीके से शहर के विकास के लिए भी उस तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक हायरकी बने। दूसरे मुद्दे पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि बनने वाला मास्टर प्लान आने वाली पीढ़ी के लिए इंदौर को स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी बना सकता है। हम जानते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों में हमारी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाएगी और हमारा इंदौर मेगा सिटी का स्वरूप ले लेगा। और जिस तरह से माननीय अनिल त्रिवेदी साहब ने कहा है कि हमारा शहर भी अगर हमने अच्छा तरह प्लानिंग किया तो इस देश के महानगरों की दुर्दशा के समान इंदौर की भी दुर्दशा हो जाएगी। इस भयानक समस्या से इंदौर की आने वाली पीढ़ी को नहीं जूझना पड़े का बस एक ही हल है, इंदौर का तैयार होने वाला मास्टर प्लान देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बने। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत के गढ़ इंदौर में चुनावी माहौल बन चुका है, जहां सेवा सुरभि के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जनों ने दोनों प्रत्याशियों के साथ अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।